हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमाल हैदर और आज हम डिस्कस करेंगे। एक फ्रेंड है हमारे आफ्ताब, उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और आप लोग भी इसमें अपनी राय दें कमेंट में। अगर आपको कुछ समझ आता है तो कोई अच्छी राय हो तो आपके पास आप भी दीजिए। आफ्ताब ने हमारे साथ एक कंडीशन शेयर की है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ उलझन में है इस टाइम, वो समझ नहीं पा रहे हैं कंडीशन को और कुछ चीज़ें उनको लगातार परेशान कर रही हैं। वो एक 3 साल के लंबे रिलेशनशिप में है एक इंसान के साथ और वो उसके साथ शादी करना चाहते हैं लेकिन मम्मी पापा और फैमिली वाले एग्री नहीं कर रहे हैं उनको इस चीज़ के लिए। वो कास्ट की वजह से या कोई और वजह होगी, लेकिन आफ्ताब चाहते हैं कि वो उसी लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें जिसको वो पसंद करते हैं, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए कहा, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस पर एक वीडियो बना लेता हूँ और ताकि और लोगों को भी एक चीज़ समझ में आ जाए। अकेले मैं आपको समझाऊंगा तो सिर्फ आप ही समझ पाओगे, लेकिन अगर मैं इसको अपलोड करूंगा तो बहुत सारे लोग इसको समझेंगे और इससे कुछ सीख लेंगे। हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी बड़ा फैसला लेना है अपनी ज़िंदगी का तो उसमें अपनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनों के अगेंस्ट जाके, उनके खिलाफ जाके जब हम कोई फैसला लेते हैं तो 95% टाइम वो जो है हमेशा वो फैसला हमें आगे जाके बहुत दुख देता है, परेशान करता है और हम उस पर हमेशा पूरी ज़िंदगी पछताते रहते हैं कि काश हमने ये फ़ैसला नहीं लिया होता। क्योंकि जब हमारा खुद का फ़ैसला होता है तो उसमें सिर्फ हमारी खुशी होती है या जो इंसान हमारे साथ आ रहा होता है उसकी खुशी होती है, लेकिन उसमें 95% लोग जो है नाराज़ होते हैं। और जब अपने नाराज़ होते हैं तो चीज़ें हम कितना भी अच्छा कर लें, कितनी भी खुशगवार हों, लेकिन हमें वो चीज़ें दुख पहुँचाती हैं, परेशान करती हैं, अकेलापन महसूस होता है। तो ज़िंदगी से जुड़े रिश्तों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले अपनों को मनाइए, उनसे बात करिए और अपनी कंडीशन समझाइए उनको। उसके बाद कोई फैसले पर आप अपनी ज़िंदगी में आएँ, एकदम से कोई फैसला ना लें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है और वो आप भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलत फैसला नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा बनना है ना हमें किसी की। उसकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना, अपनी भी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती बहुत लोगों की इंसल्ट करा देती है, उनका जीना मुश्किल कर देती है। अक्सर काउंसलिंग में ये केसेस ऐसे आते रहते हैं मेरे पास, उनमें देखा गया कि गलती एक इंसान करता है और उसका खामियाजा, उसका नुकसान पूरे परिवार को होता है, जबकि परिवार की कोई गलती नहीं होती है, भाई बहनों की कोई गलती नहीं होती है। तो आफ्ताब आपको यही सलाह देंगे कि आप अभी इंतज़ार करिए और कुछ वक्त लीजिए, फैमिली को समझाने की कोशिश करिए और उसके बाद खूब अच्छे से सोच समझ लीजिए जिस इंसान के साथ आप जाना चाहते हैं उसकी इतनी पावर, इतनी क्षमता है कि वो आपके साथ परेशानियों में, हर कंडीशन में वक्त गुजार ले। क्योंकि ज़िंदगी में ज़्यादातर ऐसा होता है जब हम इंडिपेंडेंट होकर अकेलेपन में कोई फ़ैसला लेते हैं जिसमें फैमिली का साथ नहीं होता, तो उसमें हमें एक ही तरह से नहीं लड़ना होता है, फाइनेंशियली भी हमें लड़ना होता है और सामाजिक तौर पर भी लड़ना होता है, अपनों से भी दूरी हो जाती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो पहले ज़िंदगी को समझ लीजिए, अच्छे से सारी बारीकियों को समझ लीजिए, क्योंकि जब हमारे अपने साथ नहीं रहते ना तो बहुत मुश्किल होता है जीना। तो आपको अभी यही सलाह रहेगी कि जल्दबाजी आप बिल्कुल ना करें, कोई फ़ैसला ना लें और फैमिली को मनाने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें और ज़िंदगी में पहले इस लायक बने कि खुद अपने ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी आप निकाल सकें, कोई परेशानी ना आए, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको वैसे भी कोई ज़िंदगी में उलझने ना हो। क्योंकि जीने का नाम सिर्फ यही नहीं होता कि हमने किसी को हासिल कर लिया, शादी कर ली, उसके साथ रहना, उसको निभाना, उसके खर्चे उठाना और बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप बहुत जल्दी ना करें इस फैसले में और सोच समझ के फैसला लें। बाकी देखते हैं, इंशाल्लाह आगे कुछ बेहतर ही होगा। और आप सबसे भी गुजारिश है कि कमेंट में अपनी अपनी राय दें और अगर आपके पास भी कोई ऐसी उलझन, कोई कहानी है तो मुझसे शेयर करें, मैं बाकी सबसे शेयर करूंगा और सबकी सलाह लेंगे, सबसे बात करेंगे, देखेंगे कौन कैसी सलाह देता है, किसका माइंड क्या कहता है इस मसले पे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और आपके पास भी अगर कोई इंटरेस्टिंग कहानी है, आप भी कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर टेक्स्ट मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।